गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, जिसके पार्ट नंबर 3 तक हमने कर लिया था। आज हम पार्ट नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। हम कर रहे थे अभिक्रिया कोटियों के प्रकार। क्या कर रहे थे? अभिक्रिया कोटियों के प्रकार। कोटियों के प्रकार जिसके अंदर हमने शून्य कोटि अभिक्रिया को कंप्लीट कर लिया था। प्रथम कोटि अभिक्रिया की भी इक्वेशन हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इसके लिए एक इक्वेशन विस्थापित की थी, जिसको हम K1 1 में T ln A/A-x इस तरीके से हमने इसको शो किया था। और उसके बाद में इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित जो समय अंतराल था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले इस इक्वेशन को हम लॉग में चेंज कर लेते हैं। A/A-x ये हो जाएगा। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय अंतराल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय अंतराल को किस प्रकार निकालेंगे इसके लिए? तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। जब हमारे पास टाइम t1 होता है तो उस टाइम x को x1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब टाइम t2 होता है उस टाइम x को x2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम t1 के टाइम x1 से और t2 के टाइम x2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये t1 हो जाएगा और 2.303 अपॉन में K1 log और A-x1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मेरे अकॉर्डिंग आप जैसे कर रहे हो उसके आगे वाली इक्वेशन हो जाएगी। t2 के टाइम ये इक्वेशन 2.303 K1 log A/A-x2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरीके से हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमने इक्वेशन विस्थापित की थी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम दो इक्वेशन बना सकते हैं। t1 टाइम पर इसको x1 ले सकते हैं और t2 टाइम पर इसको क्या ले सकते हैं? हम x2 ले सकते हैं। उसके बाद में दोनों में डिफरेंस निकालेंगे हम। तो डिफरेंस को डेल्टा t से या इक्वेशन 2 में से एक को माइनस करने पर हम ऐसे कर सकते हैं t2 माइनस t1 तो बराबर 2.303 अपॉन में K1 log A/A-x1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस। अब हमने यहाँ पर t2 माइनस t1 किया है तो ये x2 आ जाएगा। दूसरा हम 2.303 अपॉन में K1 log A/A-x1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। इसके अंदर देखिए 2.303 अपॉन में K1 और 2.303 अपॉन में K1 ये कॉमन होता है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1 बराबर 2.303 K1 कॉमन ले सकते हैं हम। और ये a और ये a कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो नई इक्वेशन बन जाएगी वो ये आ जाएगी A-x1 और A-
x2 से। तो हम इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2.303 अपॉन में k1 log a माइनस x1 और a माइनस x2 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी प्रथम कोटि के लिए समय अंतराल की समीकरण बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए ये इक्वेशन बनाई थी k1 2.303 t log a माइनस x। इसके अकॉर्डिंग समय अंतराल निकालेंगे तो t1 पर x को x1 मान लिया जाएगा और t2 पर इसको x2 मान लिया जाएगा। तो t1 और x1 के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर a माइनस x1, यहाँ t1, यहाँ t2, यहाँ a माइनस x2 आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन में से हम इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर 2.303 k1 कॉमन आ जाएगा, लोग का लोग आ जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा और a माइनस x1 और a माइनस x2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी प्रथम कोटि की जो समय अंतराल की इक्वेशन आई है वो ये आ गई डेल्टा t 2.303 k1 log a माइनस x1 और a माइनस x2। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया जो समय अंतराल का था प्रथम कोटि से संबंधित। लेकिन प्रथम कोटि से संबंधित कुछ बातें अभी भी बाकी हैं जिनको हम करने वाले हैं। अब देखिए प्रथम कोटि के विक्रियाओं के लक्षण या प्रथम कोटि के विक्रिया के लक्षण, क्योंकि प्रकार और लक्षण ही पढ़ रहे हैं तो प्रथम कोटि की विक्रिया के लक्षण की बात करते हैं। तो पहला लक्षण तो ये कहता है कि प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण क्या थी हमारे पास, k1 2.303 t और log a बटा में a माइनस x। ये हमने प्रथम कोटि की विक्रिया की इक्वेशन बनाई थी। फिर दूसरी बात, इसका मात्रक क्या होता है या इसकी इकाई क्या होती है, मात्रक या इकाई। तो प्रथम कोटि की इकाई हमने पहले भी निकाली है। जब भी इसके सेकेंड इन्वर्स, मिनट इन्वर्स की बात जब भी आएगी तब हम ये कहेंगे कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। उसके बाद में जो 3 नंबर लक्षण आता है वो हमारा ग्राफ से संबंधित आता है। हम ऐसा लिख सकते हैं log a माइनस x बराबर माइनस k1 2.303 t और log प्लस log a, ये रख सकते हैं हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। k1, अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ आएगा t, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखिए हम यहाँ log a माइनस x और यहाँ पर क्या है हमारे पास t है, तो log a माइनस x और t के विरुद्ध t के साथ में क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो हम इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, log a माइनस x और यहाँ क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो इसके लिए जो ग्राफ बनाएंगे वो इस प्रकार आएगा हमारे पास में, ठीक है, जिसका स्लोप या ढाल क्या मान लिया जाएगा, ये माइनस k अपॉन में 2.303 और इसका अंतःखंड क्या बन जाएगा, अंतःखंड क्या बन जाएगा, log a, यहाँ पर log a ही बचा है। तो जब हम क्या करते हैं log a माइनस x और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ प्राप्त होता है जिसका स्लोप k1 2.303 होता है और अंतःखंड क्या होता है, log a होता है। अंतःखंड क्या होता है, log a होता है। इसके अलावा हम 4 नंबर पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, log a अपॉन में a माइनस x व t के विरुद्ध या विपरीत आलेखित करने पर
विपरीत आलेखित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है या एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर हमने क्या लिया है, log a माइनस एक्स लिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिया हमने, टाइम लिया है। तो log a माइनस एक्स और t के विरुद्ध ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ये कुछ बातें थी जो प्रथम कोटि के विक्रिया के लक्षण से संबंधित थी। नंबर 1, ये प्रथम कोटि के विक्रिया है जिसको इस प्रकार शो कर सकते हैं हम। इसका मात्रक या इकाई सेकंड इनवर्स होता है और log a माइनस एक्स माइनस के 2.303 t log a, इसके बीच में जब ग्राफ बनाया जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप -k1 2.303 होता है और अंतःखंड जो होता है वो log a होता है। और log a माइनस एक्स व t के विरुद्ध अगर आलेखित करते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो log a माइनस एक्स और t के विपरीत आलेखित करने पर प्राप्त होती है। इसके साथ हमारी जो प्रथम कोटि की विक्रिया है उसके लक्षणों से संबंधित बात कंप्लीट होती है और उसके बाद में प्रथम कोटि की विक्रिया की अर्धायु की हम बात करते हैं कि अर्धायु कैसे निकालेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु। अर्धायु का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया के आधे होने में जितना समय लगता है वो उस अभिक्रिया की अर्धायु होती है। तो जैसे हमारे पास k1 2.303 और t log a माइनस एक्स, ये इक्वेशन थी प्रथम कोटि की। क्योंकि हमने प्रथम कोटि की विक्रिया को विस्थापित तो कर लिया और हर जगह इसी इक्वेशन को बार बार काम में लेंगे, चाहे हम ग्राफ बना रहे हो चाहे हम अर्धायु निकाल रहे हो। तो t बराबर तो क्या रखेंगे, t ऑफ रख देंगे और x बराबर क्या रख देंगे, a/2, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता क्या है, a, और a के आधे होने में जितना समय लगता है वो t ऑफ होता है। तो हम इसको इस प्रकार शो कर सकते हैं k1 2.303 t ऑफ log a माइनस a/2, x की जगह रख सकते हैं। अब t ऑफ को इधर ले आएंगे तो 2.303 k1 log a, और एक में से आधा गया तो a/2 आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा तो 2.303 k1 और log 2, और log 2 का मान कितना होता है, 0.3010 होता है। तो t ऑफ 2.303 k1 इंटू में 0.3010, तो t ऑफ बराबर 0.693 k1, ये आ जाएगा। अब देखिए यह हमारी अर्धायु की इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन में सिर्फ वेग स्थिरांक आया है। तो कहने का मतलब है
कि प्रथम कोटि की जो विक्रिया होती है उसके वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ए आया ही नहीं है और ए ही प्रारंभिक सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर प्रथम कोटि की विक्रिया का वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। तो प्रथम कोटि की विक्रिया की अर्धवायु की इक्वेशन हमने विस्थापित की। इसके अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल देखिए, 320 केल्विन टेम्परेचर पर N2O5 के प्रथम कोटि के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है, K1। तो K1 का मान दे रखा है 3 × 10⁻² मिनट इनवर्स। तो हमें इसकी क्या करनी है, अर्धवायु परिकलित करनी है। हम इस सूत्र को काम में ले सकते हैं, T ऑफ बराबर 0.693/K1। तो T ऑफ 0.693 3 × 10⁻²0.693/3 और ये ऊपर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 69.3/3 और आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, पॉइंट का पॉइंट 3 एकम 3, तो 23.1। जो अर्धवायु का मान है वो कितना आ जाएगा, 23.1 आ जाएगा। और वो भी कितना आ जाएगा, मिनट, क्योंकि हमें दे रखा है 3 × 10⁻² मिनट इनवर्स, ये वेग स्थिरांक का मान दे रखा है। हमें अर्धवायु का मान निकालना है, तो समय का मान सेकंड में या मिनट में इनमें ही आता है, तो इसका मान आ जाएगा 23.1 मिनट। ठीक है। अब देखिए, एक प्रथम कोटि की जो विक्रिया होती है उसकी अर्धवायु की हमने बात कर ली। मान लो प्रथम कोटि की विक्रिया की जो इक्वेशन है वो 3/4 की कंडीशन हो, तो उसके लिए एक सूत्र काम में लिया जाता है जिसको इस प्रकार शो करते हैं कि अगर 3/4 समय के अकॉर्डिंग मान निकालना हो तो 1.38 इंटू में K1 से शो कर सकते हैं। ये एक जनरल नॉलेज के लिए बताया है मैंने एक फॉर्मूला। ये थी प्रथम कोटि की विक्रिया और उससे संबंधित बातें अर्धवायु। उसके बाद में हम प्रथम कोटि की विक्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। प्रथम कोटि के विक्रिया के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास N2O5 है और इसका अपघटन करवा रहे हैं हम, तो NO2 + O2 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एक ही अभिकारक क्या कर रहा है, अभिक्रिया कोटि का निर्धारण कर रहा है, वेग का निर्धारण कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, एक प्रथम कोटि की विक्रिया हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा H2O2 और ये किस में चेंज हो जाएगा, H2O + O2 में। तो यहाँ पर एक ही अभिकारक है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि की विक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि की विक्रिया। तो इसमें आप जितने मर्जी चाहो एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने 1-2 एग्जाम्पल की बात की है क्योंकि पेपर में 1-2 एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। उसके बाद में प्रथम कोटि की विक्रिया कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम द्वितीय कोटि की
बात करेंगे अभी। द्वितीय कोटि की विक्रिया। द्वितीय कोटि की विक्रिया। द्वितीय कोटि की विक्रिया कब कहा जाएगा? जब दो विकारक भाग ले रहे हो, वेग स्थिरांक या वेग का निर्धारण दो विकारक कर रहे हो तो वो द्वितीय कोटि की विक्रिया होती है। तो विकारक दो भाग ले रहे हो सकता है वो विकारक समान प्रकार के हो सकता है वो विकारक भिन्न भिन्न प्रकार के हो। तो कहने का मतलब, मान लो हमारे पास जैसे 2A ले लिया हमने और ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसके लिए अभिक्रिया वेग लिखेंगे। तो अभिक्रिया वेग बराबर क्या आ जाएगा? के समानुपाती हो जाएगा A की घात 2 के। तो अभिक्रिया Ka2। अब घात 2 है तो अभिक्रिया कोटि 2 आएगी। तो यहाँ पर दोनों ये विकारक कैसे हैं? समान प्रकार के हैं, तो विक्रिया कोटि 2 आ सकती है। दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है ए और बी दोनों दो अलग अलग विकारक भाग ले रहे हो और अभिक्रिया वेग डिपेंड कर रहा हो दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर, ऐसे। तो अभिक्रिया वेग बराबर के ए और बी। तो इस कंडीशन में भी विक्रिया कोटि 2 आ सकती है। तो हम इन दोनों कंडीशंस को लेंगे और दोनों कंडीशंस को लेकर के इक्वेशन करेंगे। पहले एक कंडीशन को लेकर इक्वेशन करेंगे, फिर दूसरी कंडीशन को। तो पहली कंडीशन ये है कि जब हमारे पास 2A हो और क्या बना रहे हो? प्रोडक्ट बना रहे हो, दो विकारक भाग ले रहे हो, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता A और 0 यही होती है, हमेशा इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। साम्यावस्था की कंडीशन आती है तब हम इसको ऐसे लिखते हैं A माइनस एक्स और x, ठीक है। अब अभिक्रिया वेग की फॉर्म में लिखेंगे तो अभिक्रिया वेग समानुपाती हो जाएगा A अभिकारक की सांद्रता की घात 2 के। तो अभिक्रिया वेग बराबर, अब K2 लगा देंगे यहाँ और A की अभिकारक की सांद्रता 2, ऐसे रख सकते हैं हम। अब देखिए, पहले विक्रिया में A मोल प्रारंभिक सांद्रता के रूप में भाग लेते हैं और फिर साम्यावस्था के बाद में कुछ अंतिम उत्पाद में भी बदल जाते हैं। तो A की जगह A माइनस एक्स रख देंगे हम। तो अभिक्रिया वेग बराबर K2 A माइनस एक्स की ट्वाइस, ऐसे रख सकते हैं हम। तो अभिक्रिया वेग को dx अपॉन में dt से शो किया जाता है और K2A माइनस एक्स की पावर 2, ऐसे रख सकते हैं हम। ये क्या है? नंबर 1 इक्वेशन, समीकरण 1 द्वितीय कोटि की अवकलित वेग समीकरण है। अवकलित वेग समीकरण है। अवकलित वेग समीकरण है। ये तब थी जब हमारे पास में एक ही अभिकारक भाग ले रहा था, तो हम पहले दोनों के अवकलित वेग समीकरण बनाते हैं,
फिर दोनों की क्या करेंगे, समाकलित वेग समीकरण बनाएंगे। तो ये तब बनी अवकलित समीकरण जब हमारे पास में अभिकारक दोनों समान ही प्रकार के थे, दोनों अभिकारक समान प्रकार के भाग ले रहे थे। अब दूसरी कंडीशन, हमारे पास a प्लस बी और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो प्रारंभिक सांद्रता इसके a मोल इसके b मोल लिए जाएं और ये 0 साम्यावस्था की कंडीशन आती है, तब ये a माइनस एक्स हो जाएगा और ये b माइनस एक्स हो जाएगा और ये x हो जाएगा। जब हमारे पास दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक हो तो अभिक्रिया वेग की फॉर्म में रखेंगे। तो अभिक्रिया वेग बराबर K2, पहले तो समानुपाती हो जाएगा A अभिकारक के और B अभिकारक के। तो अभिक्रिया वेग बराबर K2A और B, ये हो जाएगा। उसके बाद में A अभिकारक की जो सांद्रता है साम्यावस्था पर वो A माइनस एक्स है और B अभिकारक की सांद्रता है वो B माइनस एक्स है। तो अभिक्रिया वेग बराबर K2, ये A माइनस एक्स और ये B माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अभिक्रिया वेग को dx अपॉन dt की फॉर्म में रख सकते हैं अपने, तो ये आ जाएगा K2 A माइनस एक्स और B माइनस एक्स, ये आ जाएगी। ये द्वितीय कोटि की अवकलित वेग समीकरण, द्वितीय कोटि की अवकलित वेग समीकरण। अब देखो बाकी जो रिएक्शन थी उनके अंदर हमने एक ही अवकलित वेग समीकरण निकाली थी। यहाँ पर दो अवकलित वेग समीकरण निकल रही हैं। कारण ये कि एक टाइम तो दो अभिकारक सेम प्रकार के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक टाइम दो अभिकारक अलग अलग प्रकार के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में अवकलित समीकरण तो दो ही बनेंगे। एक टाइम समान प्रकार के अभिकारक भाग ले रहे हैं, ए समान प्रकार के हैं, तो उनके लिए जो अवकलित वेग समीकरण बनेगी वो dx अपॉन dt K2A माइनस एक्स की स्क्वायर यह आ जाएगा। और दूसरे टाइम जो अवकलित वेग समीकरण बनेगी उसमें दो अभिकारक अलग अलग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो अवकलित वेग समीकरण बनेगी dx अपॉन में dt बराबर K2A माइनस एक्स और B माइनस एक्स। ये दोनों द्वितीय कोटि की अवकलित वेग समीकरण है। तो पहले हमने ये अवकलित वेग समीकरण बनाई है, पहले हम इसकी समाकलित वेग समीकरण बनाएंगे, फिर उसके बाद इसकी समाकलित वेग समीकरण बनाएंगे। तो पहले मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ एक बार, इसकी इक्वेशन हम बाद में रख लेंगे। पहले हम इसकी समाकलित वेग समीकरण बनाएंगे, तो उसके लिए क्या होगा, इक्वेशन 1 से कह सकते हैं अपने, इक्वेशन 1 से तो dx अपॉन में dt बराबर K2A माइनस एक्स की स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 में dx अपॉन में और ये इधर आ जाएगा तो a माइनस एक्स की स्क्वायर बराबर K2dt, ये आ जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2 तो उसको नाम दिया था पीछे, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई और इस इक्वेशन नंबर 3 का हमें क्या करना है, समाकलन करना है।